यहाँ पे बैठी हुई मेरी माताएं बहनें, उनके बीच में मेरी माँ भी बैठी हुई है। जो रो रही है वो मेरी माँ है। ये कभी नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी छोड़ूं। बड़ी मेहनत से इन्होंने मुझे पढ़ा के इस लायक बनाया कि मैं कहीं डॉक्टर बनूं और डॉक्टर की कुर्सी पे बैठूं। मेरे बाप कोई अमीर आदमी नहीं था, वो पल्लेदारी की है उन्होंने, बोरियां उठाई हैं उन्होंने, लोगों का बोझा उठाया है। और जो स्टेज पे बूढ़ा रो रहा है वो मेरा बाप है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं था नौकरी छोड़ने का, मैं भी नहीं चाहता था कि नौकरी छोड़ूं। बड़े आराम से नौकरी चल रही थी, डॉक्टर की कुर्सी पे बैठा था। इसके गवाह चंडिहार के लोग हैं। जब जब मैंने कुछ करने की कोशिश की, वो करने की कोशिश कुछ अलग नहीं की, मैंने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही काम किया। जब भी मैंने मेडिकल कैंप लगाने की कोशिश की, जब भी मैंने हॉस्पिटल की बात उठाई तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। जब भी मैंने कहीं पे डंडी गुट्टू से मैंने मेडिकल कैंप शुरू किए थे, तब से मुझे धमकियां आने शुरू हो गई कि तू मेडिकल कैंप क्यों लगाता है। गया और इसके गवाह चंडिहार के लोग हैं। मजबूरन मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। उन लोगों को मेरे साथ सियासत करने का बड़ा शौक था, तो आज उनको सियासत करके दिखाएंगे हम लोग। शायद वो लीडर जो बड़ी बड़ी पार्टियों में हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, जिनके पीछे किसी हाथ है और किसी के पीछे फूल है, वो लोग आप जनता को हल्के में ले गए। वो लोग मुझे हल्के में ले गए कि ये आम आदमी, ये आम लोग, ये आम डॉक्टर क्या कर पाएगा। उनको जवाब देना पड़ चाहूंगा कि ये देख लो क्या कर सकते हैं। ये जनता है, जनता जनाब, जो बनाती है ना तो वो बिगाड़ भी सकती है। अगर जो आसमान पे भी चढ़ाती है तो वो जमीन पे भी रख सकती है। अब बात ऐसी है, अब सियासत में आ गए हैं तो अब सियासत भी करेंगे। एक लड़ाई लड़ने का वादा किया है मैंने, और एक लड़ाई लड़ी जाएगी ईमानदारी से। भंडार से लेके गोडू फलाल तक एक लड़ाई लड़ी जाएगी, और वो लड़ाई होगी उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने काम की बात नहीं की, जिन्होंने डेवलपमेंट की बात नहीं की, जिन्होंने किसकी बात की, मंदिर और मस्जिद की, जिन्होंने किसकी भी जात पात के नाम पे ठक्कर, गद्दी, मेघ, ब्राह्मण, इन चीजों की बात की। हम इस गंदी सियासत को बनी से खत्म करेंगे। ये लोग आपके बीच में वोट मांगने आते हैं। किस चीज पे वोट मांगते हैं? कि सेंटर ने आपको 5 किलो राशन दिया, सेंटर ने 370 तोड़ा, सेंटर ने 35A तोड़ा, इस नाम पे हमें वोट दे दो। खुद क्या किया? कुछ नहीं किया। खुद के कामों पे वोट नहीं मांगे जाते। और ये सारी पार्टियां एक होके मेरे पे इल्जाम लगाती हैं कि ये पहले कहां था, पहले क्यों नहीं बोला। तो जनाब 15 दिन पहले मैंने रिजाइन देके सियासत में आया हूं, तो ये जनाब कहते हैं कि 80% वोट इसका है। और सोचो अगर पहले आ गया होता ना तो आपके बोरी बिस्तरे बंद थे। शुक्र मनाओ मैं पहले नहीं आया। ये नहीं होता कि आपको बनी से ही बार वोट जाना पड़ता। पहले आया होता तो आपको सियासत करने का मौका नहीं मिलता। बनी में ईमानदारी से लड़ रहे हैं, सियासत नहीं कर रहे हैं। एक लड़ाई लड़ेंगे उन लोगों के लिए जो लोग ये बोलते हैं कि हम पार्टी के वफादार हैं। वो पार्टी के वफादार नहीं, पार्टी के चमचे हैं, चमचे। वोट आप लोग देते हो, बरकरी आप लोग करते हो, झंडे और डंडे आप लोग उठाते हो, लेकिन लास्ट में वफादार और चमचे वो किसके बनते हैं? पार्टियों के। जब जम्मू में स्ट्राइक हो रही थी, एसपी और दिल्ली बेजर सड़कों पे डंडे खा रहे थे, मार खा रहे थे, उस वक्त ये लोग क्या कर रहे थे? पार्टियों की चमचागिरी। कोई भी लीडर उनके हक के लिए नहीं लड़ा, कोई भी लीडर इनके हक के लिए आगे नहीं आया।
हमारे बनी में अभी पीछे आपने देखा कि आग लगी और कई घर जल गए, एक फायर ब्रिगेड नहीं ला सके अभी तक। यहाँ पे पूरा 1 साल ये ढोल पीटते रहे कि हम फायर ब्रिगेड देंगे, लेकिन नहीं ला सके। हमारे बनी में एक डिग्री कॉलेज है जो लंगड़ा पोलियो हो गया उसको, उस डिग्री कॉलेज को पोलियो हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें मेडिकल और नॉन मेडिकल नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ फारसी पढ़ाया जाता। हमारे लीडर नहीं बोले। वो इसका छोड़ो जनाब, लोहाई मलार वाली साइड, लोहाई मलार की बात आई तो मुझे एक बात याद आ गई। एक लोहाई मलार के हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आए थे, उन्होंने मेरे से वादा किया था कि मैं आपको एक बास्केट बना के दूंगा। अगर वो कहीं यहीं है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आए। उन्होंने मेरे लिए एक बास्केट बना के लाई है और वो मैं जरूर पहनूंगा। ये हमारे बनी में ही नहीं, हमारे मल्हार में भी गुलाम हैदर हैं। ये मल्हार के गुलाम हैदर जी हैं। इन्होंने ये बास्केट मिल के घर गया था वोट मांगने। इन्होंने कहा वोट मैं बाद में दूंगा, पहले बास्केट दूंगा। ये बात उनके प्यार की निशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो लोहाई मल्हार की बात चली थी कॉलेज की कि यहाँ पे एक लंगड़ा सा पोलियो वाला कॉलेज है, लेकिन लोहाई मल्हार में वो भी नहीं है। लोहाई मल्हार डुगैनी ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज आज तक ये लोग नहीं दे पाए। इन्होंने ये क्या करते हैं लीडर, वहां 10 साल में कभी नहीं गए। एक बार वोट मांगने गए, दूसरी बार ये गए शिंजो में। जब भी शिंजो होती है वहां पे चले जाते हैं कुश्तियां करने। वहां पे इन्होंने वादा किया इन लोगों के साथ, हम आपको डिग्री कॉलेज देंगे, लेकिन आज तक नहीं दे पाए। वहां सदरोता के लोगों के साथ वादा किया कि हम आपको हाई सेकेंडरी देंगे, कहते थे हमारी जेब में ऑर्डर पड़ा है। और लेकिन पता क्या हुआ, उनके घर वालों ने शायद वो कमीज धो दी, वो ऑर्डर ही फट गया। ऑर्डर तो था, वो धुल गया। सदरोता वालों को पता नहीं चला, शायद वो हाई सेकेंडरी वाला ऑर्डर धुल गया, वो नया बनेगा। ये हालत है जनाब सदरोता वाले साइड, बैंजल बुडाल वाली साइड, दुगानी वाली साइड, कि वहां सड़क के नाम पे है ही कुछ नहीं। बिजली नहीं, सिग्नल सिर्फ 10% एरिया में आता है, बाकी सिग्नल ही नहीं। हमारे बांजल में जहां पे बड़े बड़े लीडर हुए, क्या बात है उन लीडरों की, ताड़ियां बजाओ एक बार उन लीडरों की। माता के दरबार से वो लीडर निकले, माता रानी भी क्या बोलती होगी, लेकिन आज तक वो उस दरबार में सड़क नहीं पहुंचा पाए। वहां के हॉस्पिटल की हालत ये है कि हम लोगों के गोड़ अच्छे होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल उससे भी क्या गुजरा। ये तो हालत है हम लोगों की, और फिर भी वो डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगते हैं। हमारी आशा वर्कर, डेली वेजर, NYC, NYK के लोग दरबदर हो रहे हैं, लेकिन आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं आज लड़ाई लेके निकला हूं और सबसे पहले बनी में उठाया था, वो था पहाड़ी ST स्टेटस। पहाड़ी ST स्टेटस रजौरी पुंछ को मिल गया, लेकिन हमें नहीं मिला। जब मैं पहाड़ी ST स्टेटस की बात करता हूं तो ये लोग गुमराह करते हैं कि वो बेवकूफ बना रहा है जी। पहाड़ी ST स्टेटस से कोई फायदा नहीं होगा, वो नुकसान होगा। पहाड़ी ST स्टेटस फायदे की चीज नहीं है। मतलब कि रजौरी पुंछ के लोग बेवकूफ थे जो 40 साल पहाड़ी ST स्टेटस के लिए लड़े। समझदार ये 4 ही आदमी हैं, बाकी सब बेवकूफ। और ये बोलते हैं कि ये लोगों को बेवकूफ बना रहा है।
मतलब कि ये लोग आपको बेवकूफ समझते हैं। उनको लगता है जो मैं बोल रहा हूं आप जो आए हो बेवकूफ बन रहे हो। जनता कभी बेवकूफ नहीं होती, बेवकूफ लीडर होते हैं। सबसे समझदार अगर कोई है तो वो जनता है। जनता भगवान है, भगवान। उनको हल्के में मत लो। उनके लिए ऐसी चीजें मत बोलो कि हम उन्हें बेवकूफ बना सकते हैं। हम किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप लोग लीडर बनाते हो, आप लोग एमएलए बनाते हो, आप लोग मिनिस्टर बनाते हो, आप लोग प्रधानमंत्री बनाते हो, लेकिन वो आपको क्या बनाते हैं? गुलाम, पार्टी का गुलाम बना के रख देते हैं। अब एक लड़ाई लड़ी जाएगी और मेरा वादा रहा आप लोगों के साथ, जहां पे आपका पसीना गिरेगा वहां मेरा खून गिरेगा। आप मेरे साथ एक कदम चलोगे, मैं आपके साथ 100 कदम चलूंगा। कल को आप लोग अगर मुझे कामयाब, अगर वाली तो बात रही नहीं है, अब मुझे पता है कामयाब तो आप लोग करवाओगे ही करवाओगे। जिस दिन आप लोग मुझे कामयाब बनाओगे और जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा और जिस भी सरकार और जिस भी पार्टी में गया, ये मेरा आपसे वादा रहा, पार्टी का सिपाही कभी नहीं बनूंगा, सरकार का सिपाही कभी नहीं बनूंगा। ये सारी पार्टियां और सरकारें भी सुन ले कि मुझे अपनी पार्टी में लेने से पहले ये 10 बार सोच ले कि मैं उनका वफादार नहीं बन सकता। अगर वो पार्टियां और वो सरकारें आपके हक के खिलाफ गई, आपको उन्होंने हक नहीं दिया, तो उस पार्टी और उस सरकार का मुर्दाबाद का नारा लगाने वाला पहला शख्स मैं होऊंगा। आपकी लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जाएगी। आज मैं सभी लोगों को, सभी लोग जो भंडार से लेके गोडू फलाल तक आए हैं यहाँ पे, और बहुत से लोग, और आज आपको एक और चीज बताता हूं। बनी में शिंज का मेला हुआ था। बनी के लोग बोलते थे लोग नहीं आए, उनको दिखा देते हैं कि ये है शिंज का मेला, देख लो, ये है जनता का मेला। और देखो एक और चीज बताता हूं, जो पार्टी के जलसे होते हैं ना, उस पार्टी के जलसे में स्टेज पे बड़े बड़े मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से आते हैं, वो बैठते हैं, आम लोगों को नहीं बैठने दिया जाता। हमारे यहाँ देखो, इनको देखो, मेरे लिए आप ही मोदी हो, मेरे लिए आप ही राहुल गांधी हो, मेरे लिए आप ही फारूक दुल्ले हो, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। और आप लोग और वो लोग हो जो हमारे धर्म पे उंगलियां उठाते हैं, मैं उनको ये चीज बता देना चाहता हूं, मेरा नाम रामेश्वर सिंह ठाकुर है, मेरी माँ हिंदू है, मेरा बाप हिंदू है, मेरा पूरा खानदान हिंदू है। जिस दिन मैंने उस खानदान में जन्म लिया था और जिस दिन मेरा संस्कार होगा, उस दिन तक मैं हिंदू रहूंगा। मुझे किसी पार्टी का ठप्पा लगवाने की जरूरत नहीं है। और जो लोग पार्टी का ठप्पा लगवाने के बाद खुद को हिंदू या मुसलमान बोलते हैं, उनको शायद अपने खानदान पे शक होगा, लेकिन मुझे नहीं है। हम लोगों को बिल्कुल, हमें किसी की पार्टी का ठप्पा लगवाने की जरूरत नहीं है। हम पैदाइशी हिंदू हैं, पैदाइशी मुसलमान हैं और मरते दम तक रहेंगे। और जब तक सियासत में रहेंगे, किसी की टोपी और किसी की दाढ़ी और किसी के तिलक पे उंगली नहीं उठाई जाएगी। ये मेरे आपसे वादा रहा। आज बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी कस्में होंगी स्टेज से, और मैं भी आपसे अपना एक धर्म करके जाऊंगा। मैं आपको वादा नहीं दूंगा, मैं आपको कोई कसम नहीं दूंगा। हम सबका एक धर्म है और ये पूरी दुनिया एक धर्म पे खड़ी है, पूरी सृष्टि एक धर्म पे खड़ी है। जिस दिन धर्म खत्म हो गया, उस दिन ये सृष्टि भी खत्म हो जाएगी। आज मैं आप सबको हाथ उठा के अपनी देवी देवताओं की कसम खा के एक धर्म देता हूं, जब तक सियासत में रहूंगा आपके साथ 6 महीने या साल में नहीं मिलूंगा। हर 3 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद आपके इलाके में एक पब्लिक दरबार लगाया जाएगा। उस पब्लिक दरबार में एसडीएम, तहसीलदार, बीएमओ, जेडएमओ जो भी होंगे, सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन वहां होगी और आप लोगों के फैसले आपके इलाके में, आपके बीच में बैठ के किए जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। एक बार आप लोग अपना धर्म निभाओ, 5 साल तक मैं अपना धर्म निभाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। अब वक्त बड़ा ज्यादा हो गया है, शायद हमें टाइम की इतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एसडीएम साहब के ऑर्डर हैं कि ज्यादा देर तक हम रैली नहीं कर सकते। लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, बैंजल बुडाल से आए हैं, सुद्रोता से आए हैं, किंडली से आए हैं, नाठी से आए हैं, मल्हार से आए हैं। मैं उन सबका हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। रात को 3 बजे ये लोग गाड़ियां लेके और ढोल बाजे के साथ यहाँ पे आए थे, और हम लोग यही जलसा लोही मल्हार में भी करेंगे और इसी तरीके से करेंगे। 12 तारीख है आज, याद रखिएगा।
और वोट पड़ने तक अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना, अपना हौसला कमजोर नहीं होने देना। पार्टियां बोतलें और पैसे लेके आ चुकी हैं, पैसों की बोरियां आ चुकी हैं, ये याद रखना। बोतलों की बोरियां आ चुकी हैं, ये याद रखना। उन लोगों की साजिशों से बचना और एक होके रहना। ये लड़ाई हम लोगों की है और मिल के लड़ेंगे। और सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि जाने से पहले पहले खाने का इंतजाम किया है, कोई भी खाली पेट ना जाए। हाथ जोड़ के गुजारिश है, खाना खा के जाएं। और जाते जाते हम एक दो नारे जरूर लगाएंगे। पहाड़ी एकता जिंदाबाद, पहाड़ी एकता जिंदाबाद, पहाड़ी बिरादरी जिंदाबाद, पहाड़ी बिरादरी जिंदाबाद। छीन के लेंगे अपना हक। आ जाओ सारे आगे, सारे नीचे आ जाओ, आ जाओ सारे नीचे। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जो सरकार हॉस्पिटल न दे वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार हॉस्पिटल न दे वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार टीचर न दे वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार कॉलेज न दे वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार रोजगार न दे वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार झूठ बोले वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी 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 है। जय हिंद, जय भारत।